वीडियो का वो कुछ वो था। सो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले। थैंक यू सो मच संगीता जी, श्रेया भाई, नम्रता जी, नरसी भाई, दिनेश भाई, नलिनी जी, श्वेता जी, अमीषा देसाई, राखी जी और जितने भी लोग यूट्यूब से हैं उन सबको खास थैंक यू। सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी असिस्टिंग टीम को कि जो बहुत अच्छी तरह से ब्रिज का काम कर रही है हमें और आपको जोड़ने का। तो उन सबको खास दिल से थैंक यू और मेरा वादा है कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो परेश जी यूट्यूब संभाल रहे हैं, भक्ति शाह और हमारे तुर्ती बेन राजकोट से वो पूरा पीपीटी हैंडल करेंगे और राकेश जी जो पूरे मंथ की कमांड संभाल रहे हैं उन सबको खास थैंक यू। और खास थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग पूरे महीने में ऑलमोस्ट सभी लोग और एवरी मॉर्निंग को 6 o'clock खुद को यहाँ पे रखना इजी नहीं है। ईच एंड एवरी डे अपने ऊपर काम करना इजी नहीं है और आप सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हो तो उनके लिए आपको खास दिल से थैंक यू। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करें। रिवाइज करने से पहले मैं आप में से बहुत से लोगों को कुछ पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर इसी महीने जुड़े हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं? से आए उन चैट बॉक्स आप लोग लिखिए FT। ओके, जो हमेशा मैं लिखवाता हूँ। FT का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बार बार इस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, वो लोग लिखिए MT। MT का मतलब क्या होता है? मेनी टाइम्स। ओके, ताकि मुझे पता चले। थैंक यू सुबर्णा शाह, थैंक यू वंदना पटेल। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं यहां पे भी लिखिए आप। ओके, सो चैट ओपन है? आई थिंक चैट ओपन है, मुझे पता नहीं है, जस्ट सेकंड में चेक कर रहा हूं। नहीं, चैट आई थिंक ओपन नहीं है, मैं चैट ओपन कर रहा हूं। यस यस, मैंने अभी चैट ओपन किया है। सो यस, राइट डाउन FT, शिवाजी, कोवाल, सोनाली जी, FT, MT, 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 बहुत सारे लोग FT, MT है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग FT है, शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम लव पटेल है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और अभी PhD कर रहा हूँ हेल्थ केयर में। मुझे लोगों को हेल्थ के एरिया में एजुकेट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं यही प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे पेड अनपेड हेल्थ के एरिया में सेशन ऑलमोस्ट एवरी मंथ होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है लोगों को एजुकेट करने में और नया नया सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यही मेरा पैशन है और यही मेरी हैबिट है और यही मैं पूरी जिंदगी करना चाहता हूँ और काफी समय से कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। अभी हम इस मैजिक वर्कशॉप का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। पिछले 2-4 दिन में हमने क्या सीखा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है इस कोड के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कोड शेयर करें प्लीज। यस, सो पहला कोड ये है, जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो समस्या या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। मैं चाहता हूं पीपीटी ऑफ कर दीजिए, इसको मैं समझा देता हूं। सो कृतज्ञता यानी क्या? कृतज्ञता यानी अच्छा अंदर से महसूस करना, फीलिंग में लाना। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम खाली इसको शब्दों पे रखें, सबको थैंक यू बोले, अच्छाइयां बोले सबके बारे में। अच्छाइयां बोलने से ज्यादा, थैंक यू बोलने से ज्यादा वो थैंक यू फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वही हम इस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी आज हम देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम समय, तो क्या होता है कि कोई भी समस्या आने वाली होती है, बड़ी कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आने वाली होती है, उसको हम पहले से ही वो बड़ी प्रॉब्लम को क्योर प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी रोग आने वाला है, कोई भी बीमारी आने वाली है, उससे पहले ही हम उसको क्योर कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रिवेंशन का काम होता है। यानी पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उससे पहले हम दीवार बनाने का काम करते हैं जितने ज्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे फ्रॉम इनसाइड। ओके, यही कोड ये बता रहा है। सेकंड कोड रिलेशनशिप के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं प्लीज शेयर करिए।
ओके, संबंधों के ऊपर जैसे हमने शायद कल ही देखा इसके बारे में, कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने भीतर खुशी एवं शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। यस, पीपीटी ऑफ की जाए प्लीज। सो क्या बता रहे हैं हम जीवन कैसा जी रहे हैं, हम खुश कितना रह रहे हैं, उसके बहुत डायरेक्टली कनेक्शन है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर। हमारे आसपास के लोगों के साथ संबंध कैसे है उनके ऊपर है कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं। आज बहुत कुछ हमारे पास बहुत कुछ है, बट रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, या कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारे किसी के साथ बात नहीं हो रही है, हम किसी का मुंह देख के हम सैड हो जाते हैं, किसी का सुबह सुबह ताने सुन के हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर इस तरीके से जीवन चल रहा है तो जीवन में खुशी तो है नहीं। तो जीवन में खुशी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ेगा। रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छाइयां देखनी है। कोई भी रिलेशनशिप में जब आप अच्छाइयां देखेंगे, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के भाव से, कंपैशन के भाव से उस रिलेशन को देखेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई अच्छाइयां दिख ही नहीं रही है। मेरी वाइफ को भी बोलता हूँ कि बच्चों में अच्छाइयां देख, अच्छाइयां देख, कभी कभी बोलते हैं कि एक भी अच्छाई नहीं दिखती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अच्छाइयां होती ही है, प्रॉब्लम ये है कि हम देखना नहीं चाहते। तो प्लीज आप अपने आप को ऑथेंटिक रहना है। हो सकता है उस इंसान में 90% बुराइयां है, बट उसमें 10% भी अच्छाइयां है, तो हम 10% में फोकस करेंगे। ये क्यों करना है, किसके बेनिफिट के लिए करना है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। जब भी मैं बोलता हूँ अच्छाइयां देखनी है, अच्छा करना है, लोगों का अच्छा सोचना है, तो ये किसके बेनिफिट के लिए करना है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। जो भी पुराने लोग हैं बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं एग्जैक्टली। जब भी हम किसी का अच्छा सोचते हैं, भले ही उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा करा, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, दादाजी के साथ, कोई भी रिलेटिव के साथ। अभी मैरिज में भी हम सब लोग बहुत इकट्ठा हुए होंगे, बहुत सारे मैरिज सीजन गए, उस मैरिज सीजन में भी किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि हमें हर्ट हो गया। ओके, ये तो हमने किसी को ऐसा बोल दिया, वो हर्ट हो गया। तो हमें क्या करना है कि उस रिलेशनशिप में अच्छाइयां सोचना है। जितने हमारे मन में प्योरिटी रहेगी, ऑलरेडी वर्ड्स में, शब्दों में ऑलरेडी प्योरिटी आएगी। आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप क्या सोच रहे हो अंदर से उस इंसान के बारे में बड़ा मैटर करता है। वो आज नहीं तो कल उस इंसान को कनेक्ट होता ही होता है। तो जैसे हम अच्छाइयां सोचेंगे उस इंसान के बारे में, सबसे पहले तो खुद का बेनिफिट होगा, सामने वाले का तो ऑफकोर्स बेनिफिट होगा, बट हमारा ज्यादा बेनिफिट होगा। वो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, साथ साथ में खाली वो रिलेशनशिप नहीं, पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ वाले नहीं, साथ साथ में दूसरे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। और साथ साथ में सबसे पहले खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो यही हमने सीखा है और हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यूट्यूब में हैं, आप जूम पे एंटर आ सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं बुक को। आप लोगों को जूम लिंक हम ऑलरेडी एक बार हमने पिन किया हुआ है, तो प्लीज आप मैक्सिमम ट्राई करिए, आप जूम से लॉग इन होके करिए। और जिन जिन लोगों के कैमरे ऑफ है, मैं चाहता हूं कि कैमरे हो सके तो ऑन कर दीजिए ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। ओके, ना आप सबको पता है रीडिंग के नियम्स। जो जो लोग रीड करेंगे यहाँ पे उनके कुछ नियम्स है। आपके पास हिंदी मैजिक बुक होना चाहिए, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आपका इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि लोग आपको रिलेट कर सके। और ये है ऑफिशियल रूल्स। और आप सब लोग जो मुझे जानते हैं उनको एक और नियम फॉलो करना है, जो ऑलरेडी काफी टाइम से मेरे साथ मैजिक सेशन कर रहे हैं। और एक और नियम है कि जैसे ही मैं आपको बुलाऊं यहाँ पे, आपको ऐसा बोलना है मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो आपको ये दो चीजें बोलनी है कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे पास सब कुछ है। ये क्यों बोलना है ऑलरेडी आपको पता है और ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नियम है जो लोग रीड करेंगे, जो लीडर्स है, जो बुक रीड करेंगे उनके लिए। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स है। ओके, सो सुन रहे हैं उनके लिए क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको ये समझना है कि आप ऑलमोस्ट 1000 से 1500 लोग इस मेडिटेशन को सुनते हैं मॉर्निंग में, यूट्यूब और जूम को मिला के। आपको ये ऐसे सोचना है कि ये मैं खाली खुद हूं, मैं अकेला हूं और ये मेरी ही बात हो रही है। अपने जीवन के साथ इसको कनेक्ट करना है।
जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है, आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लीजिएगा सेशन के बाद, या तो हमारी टीम को किसी का कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितना भी समझ में आ रहा है अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ये पहला रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। सेकेंड रूल्स है, हम ये नहीं देखेंगे कि उसका हिंदी कैसा है, उसका बाल कैसे है। मैं हमेशा बोलता हूँ उसका कैमरा ऑन है कि नहीं है, वो कैसे दिख रहे हैं। हमें अपना बेनिफिट देखना है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ये देखना है कि इसमें मैं क्या ले सकता हूँ। ओके, उनकी खामियां नहीं निकालनी है। अगर खामियां निकालने जाएंगे तो आप जिस पर्पस से इधर आए हो वो शायद मिस करेंगे। जो पुराने बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, नए लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा सेशन हेल्थ का है, बट मैं बातें बहुत आउट ऑफ टॉपिक करूंगा। ओके, सो प्लीज बेयर विथ मी, ये आपको इसके साथ रहना है। फोर्थ ये है कि आपको 7:20 तक रहना है। 7:20 के बाद मैं बहुत सी जीवन की 4-5 मिनट में शेयर करूंगा जो शायद आपने सुनी नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज जो मैं चाहता हूं आप सब लोग सुन के जाओ। तो 7:20 तक आपको रुकना है। दिस इज क्लियर? कितने लोग क्लियर है? राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स कि हाँ हम क्लियर है, हम ये चीज को अपनाएंगे। ओके, और मेरे से कभी गलती हो जाती है, मेरे से कुछ वर्ड में गलती हो जाती है तो मुझे माफ भी करना है, और आपको मुझे माफ भी करना है आपके बेनिफिट के लिए। आप मुझे गालियां भी देंगे मनी मन, या मनी मन मुझे बहुत प्यार करेंगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो आपको किसी को फॉरगिव भी करना है तो खुद के बेनिफिट। हो सकता है मेरे से कुछ गलती निकल जाए, हो सकता है कोई रीड करेगा उससे कोई गलत उच्चारण निकल जाए, तो हमें उनको माफ करना है। ओके, माफी देना यहां से ही सीखना है। यस, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। आप सब लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो नाउ हम बुक रीडिंग की शुरुआत करें। मैं बुक रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं देखो इक्का दुक्का करूंगा। ओके, और किसी का भी नंबर आ सकता है, जिसका भी नंबर आए उनको ग्रेटिट्यूड फील करना है, जिसका भी नंबर नहीं आए उसको भी ग्रेटिट्यूड में रहना है, दोनों को ग्रेटिट्यूड में रहना है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा नारायण बारोट से जो सूरत से है। ओके, कैमरा ऑन होगा, मैं उनको पहले मौका दूंगा। यस नारायण। थैंक यू लो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 16वां दिन। यस, में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसमें मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। आपको ही रीड करना है, आपको ही बने रहना है। सो चमत्कार क्या है? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। हम प्रकृति यानी क्या? प्रकृति यानी हम प्रकृति के बारे में जो जानते हैं। ओके, हम प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं? प्रकृति के बारे में हम जानते हैं कि समंदर है, सूरज है, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारी चीजें हैं प्रकृति में ऑलरेडी। बट प्रकृति के विरुद्ध यानी हम जो देख रहे हैं उसके विरुद्ध कुछ होता है तो हम उसको बोलेंगे चमत्कार। और ये चमत्कार एक्चुअली हमारे लिए है, प्रकृति के लिए नहीं है। प्रकृति चाहती है कि ऐसे बहुत चमत्कार हो। प्रकृति के लिए एरोप्लेन जब पहली बार उड़ा, इंटरनेट की जब इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, तो प्रकृति के लिए ये चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार हमारे लिए था। तो सोचो 2020 तक, 2022 तक, 2023 तक कितने सारे इन्वेंशन हुए हैं। तो ये जो भी इन्वेंशन हुए हैं, जो भी नई नई बुलेट ट्रेन आया है, रैपिड चीजें हो रही है, दुनिया फास्ट हो रही है, जितने भी इन्वेंशन आए हैं प्रकृति के लिए कुछ नया नहीं है, हमारे लिए नया हो सकता है। सो इस तरीके के और भी चमत्कार बहुत आगे हो सकते हैं, और आगे और भी बहुत कुछ है। बस प्रॉब्लम है कि इंसान ने अभी तक उसको ढूंढा नहीं। ओके, सो यही ऑथर बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और ये सेम चमत्कार हमारी सबके लाइफ में हो सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमें कुदरत के नियम को समझना पड़ेगा। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उन सब ने कुदरत के नियम को समझा है। बुलेट ट्रेन का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने कुदरत के नियम को समझा, कंप्यूटर का, लाइट का, एरोप्लेन का, जो भी इन्वेंशन है कुदरत के नियम को समझ के फिर उन्होंने चमत्कार किया। आज इस कुदरत के नियम को समझ के हमारे आसपास में बहुत सारे लोग एक छोटे से घर में रहते हैं और बड़े और सडनली 10 साल में, 15 साल में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने कुदरत के नियम को समझा है, और सेम चीज हम सब लोग कुदरत के नियम को समझ लेंगे तो ये सेम चमत्कार हमारी लाइफ में भी हो सकते हैं। ओके, सो यही ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
और मैं चाहता हूं कि हम सबकी लाइफ में चमत्कार होंगे ही होंगे। यस नारायण जी, आप आगे बढ़े प्लीज। थैंक यू। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी के खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी है। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, ये मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.the-secret-stories और चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से में जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। थैंक यू सो मच नारायण जी, बहुत अच्छे से रीड किया। मैं चाहता हूँ कि सब लोग नारायण जी के लिए क्लैपिंग करें, सी लिखे या थैंक यू लिखे नारायण जी। और ये जितने भी यहाँ पे लोग रीड कर रहे हैं ना, टी लिख सकते हैं आप, थैंक यू के टी लिख सकते हैं। टी का मतलब होता है थैंक यू, सी का मतलब होता है क्लैपिंग। ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो खुद ऑथर है, ऐसा हमें समझना है। ओके, और हमें ये समझना है कि वो हमारे लिए रीड कर रहे हैं। सुनो, बहुत अच्छा रीड किया। उन्होंने एक चीज बोली कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर तन एंड मन की हेल्थ का कोई सॉल्यूशन है तो वो है कृतज्ञता। तन यानी हमारा शरीर, मन यानी हमारा मन। बहुत सारे रोग, बहुत सारे बीमारी हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है और बहुत सारी बीमारी हमारे मन के साथ कनेक्टेड है। जो बीमारी मन के साथ कनेक्टेड है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इसका सॉल्यूशन एक ही इंसान के पास है, वो है आप। ये हम सब लोग बार बार मैं बताता हूं, जो चीज शरीर से कनेक्टेड है, कोई भी बीमारी शरीर से रिलेटेड है, उसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना है और इसके लिए जरूर ट्रीटमेंट करनी है। बट मन के सॉल्यूशन के लिए आपको एक ही इंसान के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो है खुद। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैं मानसिक बीमार इसीलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरे वाइफ की वजह से, मेरी घर में कोई मेंबर की वजह से ये सुबह सुबह मुझे परेशान करता है, सुबह सुबह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सुबह सुबह उसका शुरू हो जाता है। कोई भी घर में मेंबर हो, इसी की वजह से मैं परेशान हूं। आप समझने की कोशिश करिए, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं और ये मैं बार बार बताता हूं, फिर भी हम इसको शायद भूल जाते हैं। आपको कोई भी सामने वाला इंसान परेशान नहीं कर रहा है, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उस चीज को मान लेते हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे किसी में से, आप में से कोई लोग मुझे बोलेगा, लव तू स्टूपिड है। ओके, लव तू बराबर लीड नहीं करता है, लव तू डंकी है, तू गधा है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि मैं ले रहा हूं कि नहीं। उस चीज को अगर मैंने ले लिया तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा और बड़ा मानसिक बीमार हो जाऊंगा। और जो इंसान मानसिक बीमार रहता है ना, वो इंसान फिर धीरे 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 दूसरे एरिया में बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हो, सेवन चैट बॉक्स से बार बार बता रहा हूं, फिर भी क्लैरिटी कर रहा हूं। सो शरीर का रोग अलग है, मन का रोग अलग है, इतना अभी तक देखा। और मन के रोगों का इलाज किसके पास है, किसके पास है इलाज, राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स, किसके पास है, ये भूलना नहीं है। ओके, कोई भी आपको हिला नहीं सकता मानसिकली आपकी परमिशन के बिना। कोई आपको शरीर से नुकसान जरूर दे सकता है, कोई आपको तो चपट मार सकता है, कोई आपको धक्का मार सकता है, कोई आपको
कोई चीज से मार सकता है शरीर में, मन में नहीं। मानसिक रोग आपको एक ही इंसान दे रहा है, वो रहा खुद। जितने ज्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे, मन ही मन फीलिंग में रहेंगे, कृतज्ञता में रहेंगे, कंपैशन में रहेंगे, खुश रहेंगे अंदर से। सो अंदर से खुश रहने के लिए क्या करना है? सिंपल, कोई भी चीज में अच्छाइयां ढूंढनी है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है, भूलना नहीं है, फील करना है। जैसे ही हमने कृतज्ञता अनुभव किया तो दो चीजें दूर हो जाएगी, एक तो है गुस्सा और एक तो है डर। आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, अगर किसी आसपास के व्यक्ति के प्रति, उस मोमेंट पे आपने उसकी अच्छाइयां सोची, पास्ट में हो सकता है उसी इंसान ने आपको बहुत हेल्प की थी, हो सकता है आज वो इंसान ने आपको निराश किया है, आज वो इंसान ने आपको थोड़ा सा हर्ट किया है, दुख दिया है, पर जैसे उस इंसान के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में जैसे अच्छाइयां देखेंगे तो जो भी गुस्सा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो भी डर है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो भी चिंताएं है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये खास समझना है, इसकी प्रैक्टिस कर रही है कि ग्रेटिट्यूड का अभ्यास खुद के लिए करना है, खुद के हेल्थ के लिए करना है। ओके, और ऑथर ने अभी तक क्या बोला कि हेल्थ, हम एक बेहतर हेल्थ चाहते हैं ऐसा नहीं है, हम डिजर्व करते हैं, यानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जब बचपन में जन्म लेते हैं तो हम सब लोग हेल्दी होते हैं, हमारे दोनों पांव अच्छे चलते हैं, हाथ अच्छे चलते हैं, आंखें अच्छी चलती है, कान, कोई लोग, बहुत रेयर लोग होंगे कि जिनके ये चीजें शायद बचपन से उनको ऐसी मिली है, पर मैक्सिमम लोग हम बचपन से बहुत हेल्दी होते हैं। तो कुदरत तो हमें हेल्थ देना चाहती है, इसका मतलब है कि बचपन से जब हम हेल्दी है, 10 साल तक हेल्दी रहते हैं, जब तक हमें समझ में नहीं आता है ना, जब हम बहुत सोचते नहीं है ना, तब तक बड़े हेल्दी होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा या बुरा, सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुदरत का नियम है, सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सोचेंगे नहीं तो काम कैसे कर पाएंगे। बड़ी सोचने में एक और तकलीफ हो जाती है जब ये स्किल हमारे में डेवलप होती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, क्योंकि बच्चा कुछ सोचता नहीं है, जो मन में आता है वो करता है, प्योरिटी होती है मन में, शब्दों में और एक्शन में प्योरिटी होती है बच्चों में। जैसे हम सोचने लगते हैं, सोचने की बाद कुछ काम करने लगते हैं, तब दोनों चीज होती है, हम अच्छाइयां भी सोचते हैं और बुराइयां भी सोचते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं, अभी इंसान सोचने लगा है, बड़ा हो गया है, तो अच्छाइयां सोचने में बहुत कम सोचता है आज की डेट में, और बुराइयां ज्यादा सोचता है, और जो भी सोच रहा है, जो भी भाव में है, वो अट्रैक्ट कर रहा है और फिर बड़ा बीमार बन रहा है, फिर मानसिक रोग का शिकार हो रहा है, ऐसी बीमारी अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसी बीमारी अट्रैक्ट कर रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अब बड़े बड़े रिपोर्ट कराएगा, मेडिकल रिपोर्ट में जाएगा, स्कैन करवाएगा, सीटी स्कैन करवाएगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे सर आपको कोई बीमारी नहीं है, पर आप बोलेंगे कि पर सर डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बीमारी है। समझना है, अच्छी तरह से जानना है कि ये बीमारी मानसिक बीमारी है। ओके, यही ऑथर अभी तक बोले हैं। यस, सो नेक्स्ट मैं मौका दूंगा रीडिंग करने का दया शेट्टी को, वो है बॉम्बे से। यस दया जी। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू। जब आपके शरीर नहीं, ये नहीं चलेगा, मैंने एक नियम है हमारा, क्या बोलना है सबसे पहले आपको? थैंक यू नहीं बोलना है, आप शायद नहीं थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको सबसे पहले ये बोलना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे नहीं आप फील कर रहे हो, बोलने के लिए नहीं बोला, लव पटेल ने गन रखा है इसलिए नहीं बोलना है, बस दिल से बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत सब कुछ है, ऐसा। वापस बोलिए एक बार, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास सब कुछ है। थैंक यू सो मच दया जी के लिए, सब लोग क्लैपिंग करिए, इस सबके सामने इतना बोलना इजी नहीं है, सी लिख सकते हैं आप दया जी के लिए। यस दया जी, अब आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, उल्टा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है।
और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक खूबियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर के किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या उद्योग के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अवस्था हो या दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। थैंक यू सो मच दया जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से रीड किया, और दया जी ने अभी तक क्या रीड किया उसको थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ। ओके, हम सबको पता है और हम सब जानते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं, कोई भी चीज हमें पेन कर रही है, कोई भी शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे कोई चीज हमें बुरी लग रही है, तो नकारात्मक सोच के और नेगेटिव सोच के क्या वो बीमारी अच्छी होने वाली है? यस और नो, वाई और एन लिखिए। हम सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं किसी को हुलिये को लेके, किसी को कोई बीमारी को लेके, किसी को बैक पेन को लेके, किसी को नी पेन को लेके, किसी को यहाँ के पेन के लिए, किसी को कोई एसिडिटी को लेके, किसी को कॉन्स्टिपेशन के लिए, किसी को बालों के लिए, कोई भी बाहर की या इंटरनल कोई भी बीमारी को अगर हम लोग इस बीमारी के बारे में बहुत सोच के नेगेटिव सोच रहे हैं, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं, उल्टा वो बीमारी और खराब होगी। क्यों? आकर्षण का नियम है। एक्चुअली ये नियम बड़ा सिंपल है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर शायद भरोसा नहीं करते हैं, बट ये सिंपल है और इसमें भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। पहले अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। शायद मैं भी पहले नहीं मानता था कि ऐसा थोड़ी होता है, पॉजिटिव सोच के, खाली अच्छाइयां सोच के कैसे हमारी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। देखो, सारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मानसिक बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। और 90% जो आपको बीमारी है ना, उसमें जो भी बीमारी है उसमें 90% तो मानसिक बीमारी का बड़ा रोल है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, ओके, आपको सीवियर पेन है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत पेन हो रहा है। अब ये पेन है शरीर का पेन, तो एक्चुअली में अगर देखो ना, तो ये पेन इतना ज्यादा नहीं है, बट इस पेन को हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और हम सब लोग ये गलती करते हैं। इसको बार बार सोच के, इसमें और नेगेटिव सोच के, फ्यूचर में सोच के कि ये हो जाएगा, तो क्या होगा? सब लोगों को बताएंगे मेरा ये खराब है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ का कोई भी पार्ट हो सकता है। जितना इसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, उतना हम इस यूनिवर्स से नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पूरा आकर्षण का नियम है। इस पृथ्वी में, इस यूनिवर्स में, पूरे न पृथ्वी नहीं बोलेंगे, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी पॉजिटिविटी वाइब्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी की वाइब्स है। यहाँ पे बहुत सारा सुख भी है, बहुत सारा दुख भी है। यहाँ पे बहुत सारे कंकर भी है, यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड भी है। इनके पास तो सब कुछ है। आप कौन सा चैनल दबाएंगे ना, ओके, ये टीवी का इन्वेंशन भी इसी आकर्षण के नियम से हुआ। आप कौन सा बटन दबाएंगे ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, अपने लिए। तो जब भी आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप किसी की चीज में नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, तो आप बीज बो रहे हैं नेगेटिविटी के, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके पास आएगी। आप सबने ये देखा होगा, जब भी आप मैजिक सेशन करते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं। कितने लोगों को मानते हैं, से आए चैट बॉक्स में लोग मानते हैं कि जब भी मैं 6 से 7 मैजिक सेशन करता हूँ ना, बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा हैप्पी होता हूँ, एकदम अच्छा लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल है जीना,
दुनिया की सारी प्रॉब्लम आप भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। जो भी आपके जीवन में बहुत हॉरिबल चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा पेन है, शरीर का, मन का, रिलेशनशिप का, बिजनेस का, सब कुछ गायब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे, आपके और ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, एनर्जी है। ये पूरी की पूरी दुनिया एनर्जी है। जैसे हम किसी माहौल में जाते हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, ऐसी एनर्जी में जाते हैं, तो बड़ा सुकून महसूस होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो आप